साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज हम घड़ी का मिरर या दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब वाले सवाल लेकर आए हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। एक आध क्वेश्चन यहाँ से हमेशा बनता है, तो आप क्लास में बने रहिएगा। ठीक है, जब भी आपको घड़ी में देता है, वो कुछ समय दिया होता है और पूछता है कि इसका दर्पण प्रतिबिंब दर्पण में देखने पर इसमें कितना समय हो रहा होगा। ठीक है, तो उन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे आपको कोई घड़ी दी है यहाँ पर, ठीक है, इस घड़ी में अभी बज रहा है, चलो अभी 3 मान लेते हैं कि 3 बज रहा है इस घड़ी में। ठीक है, इधर 3 होता है, यहाँ पे 6 होता है, यहाँ पे 9 होता है और यहाँ पे 12 होता है, ये आपको पता है। ठीक है, घड़ी तो आपने देखी होगी, आपको पता है टाइम ऐसा होता है कि 3 इधर, 12, 6 और 9। ठीक है, जब इसको दर्पण में देखेंगे तो दर्पण ऐसा सीधे रखा होता है। ठीक है, एक तरफ दर्पण में क्या होती है, पॉलिश होती है। ठीक है, दर्पण में देखेंगे आप इसको तो कैसे दिखेगा आपको, ये वाला हिस्सा इधर की तरफ दिखेगा, मतलब ये ऐसा दिखेगा। ठीक है, और ये वाली सुई तो ऐसे ही दिखेगी। ठीक, दर्पण में कैसे दिखेगा, ये वाला यहाँ पे 3 ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो कुछ लोग बोलेंगे कि दर्पण में तो 3 ही बज रहा है, क्योंकि 3 उल्टा दिख रहा है ना दर्पण में, तो सोचेंगे कि 3 ही बज रहा है। परंतु आपको दर्पण में देखने पर जो समय दिखेगा, वो आपको जो सही समय होगा वो देखना है। होता क्या है, या 12 होता है या 3 होता है, जो सही समय में सही घड़ी होती है उसमें ऐसा तो होता है, यहाँ पे 6 होता है यानी 9 होता है। ठीक है, तो यानी अब देखो 3 बज रहे थे, आपने दर्पण प्रतिबिंब में देखा तो कितने बज रहे हैं, 9 बज रहे हैं। ठीक, ये तो आसान था, आपने आसानी से कर दिया कि आपने देखा कि ये सुई इधर की तरफ हो गई तो अब इसमें 9 बज रहे हैं। ठीक है, अगर आपको दे दे वो कहीं पर 3:40, तो इसको कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, उसको आपको इसको या किसी भी समय देख सकता है, कुछ भी समय दे सकता है वो, 3:40 दे देगा, या हो सकता है 12:05 दे दे। ठीक है, या हो सकता है 5 बजे दे दे। तो आपको कैसे आप इस समय को दर्पण प्रतिबिंब में कितना बज रहा होगा वो निकालेंगे, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, वो आपको याद रखना है। क्या होता है, आपको जो टाइम दिया है उसको 11:60 से माइनस कर देना है। ठीक है, 11:60 से माइनस कर देंगे आप, या तो 23:60 से। अब आप बोलोगे कि 11:60 से करेंगे या 23:60 से करेंगे, दोनों के दोनों एक ही टाइम है। देखो 11:60 मतलब 23:60, कैसे, 11 में अगर आप 12 जोड़ेंगे, 12 के बाद टाइम रिपीट होता है ना, 12 के बाद ये भी तो 23:60 माने 11:60 तो हुआ। 12 के बाद अगर आप काउंट करोगे आप 23 तक, तो 11 से 23 तक के बीच में फिर क्या होगा, 11:60 ही निकलेगा। ठीक है, तो 23:60 भी 11:60 ही हुआ। ठीक, तो 5 बजे कितना निकालेंगे आप टाइम, तो आप 11:60 से माइनस कर देंगे। तो 11:60 से आपने 5 बजे को माइनस किया तो दर्पण में क्या दिखेगा, 0, 6 में से 0 गया 6, 6:60। अब देखो 6:60 यानी कितना बज रहा है, 6:60 यानी 7 बज रहे हैं। 7 बजेंगे ना, 7 बज रहे होंगे। अगर आप किसको 5 बजे को देखते हो कि 5 बजे घड़ी में 5 बज रहे हैं, उसका दर्पण प्रतिबिंब कितना होगा, दर्पण प्रतिबिंब में कितने बज रहे होंगे, तो 7 बज रहे होंगे। ठीक है, अगर इसको आप 23:60 से माइनस करोगे तो भी इतना ही आएगा। ठीक है, देखो इसको माइनस कर देते हैं किससे, 23:60 से 5 बजे को, 23:60 से 5 बजे को किया आपने 6, कितना बचेगा यहाँ, 13 में से 5 गया 8, और यहाँ बचा 1, ये कितना हुआ, 18:60 ना। 18:60 माने 12 और 6 18, 6:60 तो हो रहा है, ये भी 6:60 यानी अभी 7 बज रहे हैं, 7 ही तो बज रहे हैं। इन दोनों को करने का तरीका इसलिए लिखा है हमने 23:60 कि अगर 11 से ऊपर का टाइम होगा, अगर 12 बज रहे हैं कहीं पे, ठीक है, अगर 12:05 या 12 बज के, ये जो मैंने दिया था 12:05 है, तो इसको तो आप 11:60 से नहीं माइनस कर सकते ना, तो इसलिए क्या होता है, उसको 23:60 से माइनस करना पड़ेगा। तो 23:60 से आप, अगर घड़ी में 12:05 हो रहे हैं और आपको देखना है कि दर्पण प्रतिबिंब में कितना समय हो रहा होगा, तो आप उसमें 23:60 से माइनस कर देंगे। 23:60 से माइनस किया आपने तो ये 55 आ जाएगा। ठीक है, 3 में से 2 गया 1,
ये हो रहा है 11:55। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम आगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, वैसे ही जो जल प्रतिबिंब होता है, जल प्रतिबिंब में कैसा होता है, दर्पण ऐसा होगा। ठीक है, यहाँ पर घड़ी होगी, उसका दर्पण प्रतिबिंब उसका जल प्रतिबिंब में से नीचे दिखाई देगा। ठीक है, कि जैसे चलो 3 बजे को ही ले लेते हैं, यहाँ पे 3 बज रहे हैं। ठीक है, इसको जल प्रतिबिंब में देखोगे आप तो कैसा हो जाएगा, ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो कितना बज रहा होगा, देखो ये कितना है, इसको अगर आप सही सही देखोगे 3 बजे को, तो जल प्रतिबिंब में कितना बज रहा है, 3 तो 3 रहेगा, यहाँ पे 6 है, तो यानी 3.5 हो रहा है ना, ये मिनट वाली सुई है, तो कितना हो रहा है 3.5। ठीक है, तो 3 बजे को अगर आप जल प्रतिबिंब में देखेंगे तो 3 बजे को जल प्रतिबिंब में निकालने के लिए किससे माइनस करते हैं, 18:30 से। ठीक है, 18:30 माने इसको 6:30 भी तो बोल सकते हैं। 18:30 माने 12 के बाद 6 और जोड़ेंगे 12 में, तो 6:30 तो हुआ 12 के बाद, क्योंकि घड़ी में 12 के बाद फिर से 1 बजना शुरू हो जाता है, तो 12 के बाद 1 2 3 4 5 6, तो 12 6 18 होता है ना, तो 18:30 हो गया। या इन दोनों में से किसी से भी माइनस करेंगे आप तो आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, चलो पहले 18:30 से कर देते हैं माइनस। 18:30 से आपने 3 बजे को माइनस किया तो आपको पता चल जाएगा कि जल प्रतिबिंब में कितना बज रहा है, 0 3, ये कितना बचेगा, 8 में से 3 गया 5 1, 15:30। 15:30 माने 3:30 तो हो रहा है, 12 के बाद 13 14 15, 3:30। ठीक है, या तो मैंने बोला था 6:30 में से भी माइनस कर सकते थे आप, 6:30 में से आपने 3 बजे को माइनस किया तब भी उतना ही आएगा। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। हम आगे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फिर पूरा आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आज की क्लास का आपको पहला क्वेश्चन दिया गया है, एक घड़ी में दिखाया गया सही समय 5:40 है, तो उसके दर्पण प्रतिबिंब में कितना समय हो रहा होगा। ठीक है, आपको क्या निकालना है, दर्पण प्रतिबिंब, माने दर्पण में देखने पर उसमें कितना समय हो रहा होगा। तो मैंने आपको क्या बताया था, आपको क्या करना है, या तो 11:60 से माइनस कर देना है दर्पण प्रतिबिंब के लिए, या तो किससे कर देना है 23:60 से, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आप 11:60 से माइनस कर देंगे किसको, जो सही समय होगा उसको, तो 11:60 से आपने 5:40 को माइनस कर दिया, दोनों में से किसी से भी करेंगे माइनस तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 0 में से 0 गया 0, 6 में से 4 गया 2, 11 में से 5 गया 6, यानी 6:20। 6:20 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है। ठीक है, या तो 11:60 से कर दो आप माइनस, या तो 23:60 से कर दो, जिससे भी आपको समझ में आता है, जिससे आप आसानी से माइनस कर सकते हो उससे कर सकते हो। ठीक है, अब अगर इसको 23:60 से इसलिए नहीं करेंगे, 11:60 से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि फिर इसमें 12 से ऊपर का टाइम आएगा, फिर आपको हिसाब लगा के निकालना पड़ेगा। कैसे, देखो 23:60 से माइनस करेंगे आप इसको, 40 को आपने माइनस किया, 60 में से 40 गया तो 20 बचा। ठीक है, अब 23 में से आपको 5 माइनस करना है। ठीक है, तो कितना बचेगा 18, 23 में से 5 गया तो 18 बचा, यानी 18:20। परंतु घड़ी में तो 18 बजते ही नहीं है, 12 के बाद क्या होता है, 12 के बाद 1 2 3 4 फिर से शुरू हो जाता है। ठीक है, तो यानी 12 बजे के बाद फिर से शुरू हो जाता है 1 2 3 4 5 6 7, तो यानी 18:20, यानी मतलब कितना हुआ 6:20 तो हो रहा है, माने 18:20 से आप 12 माइनस कर देंगे 12 बजे को, तो 12.00, तो 18 में से 12 गया 6:20। समझ में आ रहा है, क्योंकि देखो 12 के बाद आपको 18:20 तक जाना है, तो 12 के बाद 13 14 15 16 17 18, ठीक है, 18:20 तो 1 2 3, 12 के बाद 1 2 3 4 5 6, 6:20 तो हो रहा है। समझ में आ रहा होगा ना ये आपके। ठीक है, वैसे ही देखिए वो 7:50 दिया है आपको सही समय, और दर्पण में समय बता रहा है कि दर्पण में कितना समय हो रहा है, तो आप क्या कर दो, इसको सीधे सीधे 11:60 से माइनस कर दो। 11:60 से 7:50 है, 60 में से 50 गया 10, 7 4 11, 4:10,
तो यानी कि ऑप्शन आपका सी सही समय हो जाएगा। ठीक है, दोनों में से किसी से भी कर सकते हैं। आपने 23:60 से माइनस किया किसको, 7:50 को, ये तो 60 में से 50 गया, 10 बचा। ठीक है, ये कितना बचेगा, 13 में से 7 गया, 6 और 1, 16:10। 16:10 यानी 4:10 तो आई। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का आपको तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, यदि घड़ी में 1:40 हो रहे हों तो दर्पण में समय, आपको दर्पण प्रतिबिंब निकालना है। ठीक है, कि दर्पण के प्रतिबिंब में कितना समय हो रहा है। तो ये आपको याद है कि किससे माइनस करते हैं, या तो 11:60 से, या तो किससे, 23:60 से। ठीक है, तो जिससे भी आप माइनस करना चाहो, अब हम किसी एक से ही करेंगे। ठीक है, तो आपने 11:60 से माइनस कर दिया किसको, 1:40 को। 60 में से 40 गया 20, 11 में से 1 गया 10, यानी 10:20, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो दर्पण में देखने पर एक घड़ी में 4:20 हो रहे हैं, तो घड़ी में सही समय क्या हो रहा होगा। अब देखो इसने दे दिया दर्पण का समय तो दे दिया उसने, तो अब पूछ दिया घड़ी में। ठीक है, इससे पहले घड़ी में समय दिया होता था और दर्पण का आपको निकालना होता था। इस बार उसने दे दिया कि दर्पण में देखने पर क्या हो रहा है, 4:20 हो रहे हैं, तो घड़ी में सही समय क्या हो रहा होगा दर्पण में देखने पर। तो इसमें भी क्या करेंगे आप, 11:60 से माइनस कर देंगे, या तो 11:60 से या तो 23:60 से। ठीक है, तो 4:20 को आपने माइनस किया, 60 में से 20 गया 40, 11 में से 4 गया कितना, 7, यानी 7:40 हो रहा होगा। ठीक है, सही समय 7:40 हो रहा है, और दर्पण में देखने पर 4:20 हो रहा होगा। ठीक है, देखो ये क्या है, सही समय है, मतलब घड़ी में देखोगे आप तो 7:40 हो रहे होंगे। अब इस घड़ी के समय को अगर हम फिर से इसको रिवर्स कर दें कि घड़ी के समय को अगर हमको दर्पण में निकालना है, तो घड़ी के समय को आप 11:60 से माइनस करेंगे, तो जो टाइम ये है ये वाला आ जाएगा 20, 7 और 4 11, 4:20। तो यही तो था सही समय। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आपको 5वां क्वेश्चन दिया है, इसके बाद हम जल प्रतिबिंब वाले सवाल करेंगे, इनको जब आप सीख जाएंगे। ठीक है, सही समय दिया है आपको 12:20। तो आपको दिया है कि दर्पण में समय कितना हो रहा होगा। तो दर्पण में समय निकालने के लिए मैंने क्या बताया था आपको, या तो आपको 11:60 से माइनस करना है, या तो आपको 23:60 से माइनस करना है। 11:60 से माइनस करना है, या तो 23:60 से माइनस करना है। आप 11:60 से इसको माइनस नहीं कर पाएंगे, तो इसको किससे करना पड़ेगा, 23:60 से। ठीक है, इसलिए मैंने आपको 23:60 भी बताया है। ठीक, तो 23:60 से आप इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12:20 को माइनस करेंगे आप तो 60 में से 20 गया 40। ठीक है, 3 में से 2 गया 1, 2 में से 1 गया 1, यानी 11:40 हो रहे होंगे। ठीक है, वैसे ही इसको भी किससे कर दोगे आप, 23:60 से माइनस कर दोगे, क्योंकि 12 से ऊपर का टाइम है तो 11:60 से इसको माइनस नहीं कर सकते। इसको भी क्या कर दोगे, 23:60 से माइनस कर दोगे। ठीक है, 12:15, इसमें भी आपको दर्पण का प्रतिबिंब निकालना है, तो इसको भी 23:60 से माइनस कर दोगे। 12:35, इसको भी 23:60 से माइनस कर दोगे। ठीक है, तो जितना आएगा ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, माइनस करना तो आपको आता होगा, माइनस कैसे करेंगे ये आप निकाल लोगे। ठीक है, चलो अब हम जल प्रतिबिंब वाले क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। ठीक है, अब आपको जल प्रतिबिंब वाला क्वेश्चन दिया है, घड़ी में 10:40 हो रहे हैं, तो जल प्रतिबिंब में क्या बज रहा होगा, या जल प्रतिबिंब में कितना समय हो रहा होगा। ठीक है, ये आपको निकालना है। जल प्रतिबिंब के लिए मैंने आपको क्या बताया था, आपको किससे माइनस करना है, 18:30 से। ठीक है, या तो 18:30 से माइनस करना है, या तो आप कर सकते हो, ये कितना ज़्यादा है 12 से, 6:30, या तो 6:30 से कर सकते हो। ठीक है, 10:40 है तो 10:40, 6:30 से तो माइनस होगा नहीं। ठीक है, तो इसको 18:30 से ही माइनस करना पड़ेगा।
तो आपने 18:30 से माइनस किया किसको, 10:40 को। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 18:30 से आपने माइनस किया 10:40 को, ठीक है। अब देखो 30 में से 40 तो माइनस नहीं होगा, आप 18 में से 1 घंटे को इधर ले लोगे। 18 में से आपने 1 घंटे को इधर लिया तो यानी 60 मिनट आपने इधर ले लिए। समझ में आ रहा है? यहाँ पे 18 घंटे थे ना, 18:30 है, तो 18 में से आपने 1 घंटा इधर ले लिया यानी 60 मिनट इधर आ गए, ठीक। तो 60 30 90 में से 40 गया 50, ठीक है। यहाँ पे 17 बच जाएगा क्योंकि 1 घंटा आपने इधर ले लिया था, तो 17 में से 10 गया 7 यानी 7:50, ठीक है। ऑप्शन आपका डी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर आपको कहीं पर दे दे, कुछ क्वेश्चन ऐसा दे दिया कि घड़ी में 5:20 हो रहा है, ठीक है, और इसका आपको जल प्रतिबिंब निकालना है। घड़ी में 5:20 हो रहा है, इसका आपको जल प्रतिबिंब निकालना है। तो मैंने क्या बताया आपको, आप या तो 18:60 से माइनस कर सकते हैं, ठीक है, सॉरी 18:30 से, 18:60 से नहीं, 11:60 से उसमें करते थे, इसमें 18:30 से करेंगे। या तो 18:30 से माइनस कर देंगे या तो आप 36 से भी कर सकते हो माइनस, आंसर उतना ही आएगा, ठीक है। 30 में से 20 गया 10 बचा, 18 में से 5 गया 13, ठीक है। 13:10, तो 13:10 माने 1:10। 36 में से माइनस करेंगे आप तो ये 10 आया, 6 में से 5 गया 1, तो ये भी तो 1 10 है, ये भी तो 1 10 है, ठीक है। दोनों में से कोई एक याद होना चाहिए आपको, फिर आप कर लेंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा है, ठीक है, अगर 6:30 से कम है समय, जैसे 5:30 है, 4:30 है, 3:30 है, तो आप 36 से कर सकते हो। पर अगर 7:30 है, 7:30 बज रहा है घड़ी में, तो तब कैसे करके करोगे आप, 6:30 से नहीं कर सकते। तो आपको ये 18:30 वाला तो याद रखना ही रखना है। 18:30 से आप किसी को भी माइनस करोगे तो आपका जल प्रतिबिंब निकल आएगा, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। कहीं पर अगर आपको दिया है कि 1:40 पर, ठीक है, एक क्वेश्चन आपको ये दिया है कि 1:40 बज रहे हैं घड़ी में, 1:40 हो रहे हैं, इसका जल प्रतिबिंब कितना होगा, तो आप 18:60 में से माइनस कर सकते हैं। 18:60 में से आपने 1:40 को माइनस किया, तो कैसे माइनस करेंगे, देखो 30 में से 40 तो जाएगा नहीं, ठीक है। तो आपने फिर से 1 घंटा इधर ले लिया, 1 घंटा आप इधर ले लोगे तो इधर कितना हो जाएगा, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60, 60 30 90 मिनट में 40 मिनट गया तो यहाँ पे बचा 50, ठीक है। इधर से आपने 1 घंटा ले लिया था तो यहाँ पे 17 बचा, 17 में से 1 गया 16, 16:50 यानी 4:50। 12 से आगे गिनोगे आप 13 14 15 16, तो भी तो 4:50 है, मैंने 16:50 नहीं होता है ना घड़ी में, इसलिए 4:50 आया है। तो ये इसलिए बोला था मैंने 36, कि अगर आप 36 से माइनस करोगे 1:40 को तो डायरेक्ट निकल आएगा आपका। परंतु इसमें भी देखो 30 में 40 जाएगा नहीं, इसमें से 1 घंटा आपको इधर लेना पड़ेगा, तो 60 मिनट इधर आ जाएंगे, 30 90 में से 40 गया 50, यहाँ पे बचा कितना, 1 घंटा इधर ले लिया था तो 5 बचा, 5 में से 1 गया 4। देखो दोनों का आंसर सेम आ रहा है। तो आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर क्लास आपको पसंद आती है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है।